Suraj here, and this will be the episode first for Agri Learner broadcast. Every week on Monday, we will give one new broadcast regarding your career options. नाउ अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कैरियर क्या क्या है, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं जो वो बीएससी के बाद कर सकते हैं या फिर एमएससी और पीएचडी के बाद कर सकते हैं। देखो, बीएससी के बाद सबसे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास। वो किसी भी तरह के जॉब में जा सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, एफसीआई रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, या फिर यूपीएससी वगैरह या स्टेट पब्लिक सर्विस वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। बीएससी के बाद जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, उनको लगता है कि अगर वो एमएससी कर लेंगे तो उनके पास 2 ईयर एक्स्ट्रा हो जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो लेकिन ये क्या होता है, जैसे ही आप एमएससी में एडमिशन लेते हो, ठीक है, हम लोगों ने भी यही सेम गलतियाँ की है। एमएससी में एडमिशन लेते हो, आपका 2 साल कैसे बीत जाता है आपको खुद नहीं पता चलता है। और प्रिपरेशन तो होने से रहा, क्योंकि एमएससी में तो और ज़्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि वह 2 साल का टाइम पीरियड होता है और बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। उन सबको कवर करते करते आपका 2 साल कैसे बीत जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा, और आपका वो 2 साल भी चला जाएगा। अब आप एमएससी कर लिया, अब आप क्या करोगे? क्योंकि एमएससी के बाद जो है बीएससी के अगर कंपेयर करें तो बीएससी में तो बहुत जॉब ऑप्शंस थे, लेकिन एमएससी लेवल पे आपके पास जॉब ऑप्शंस बहुत कम बच जाते हैं। या तो आप रिसर्च सेक्टर में जा सकते हो, क्योंकि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक के ये हो गए, मतलब नॉलेज हो गया आपके पास, तो आप उसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में रिसर्च में जा सकते हो, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तब। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को रिसर्च में स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं होता है, वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी जॉब करे और अपना कैरियर सेटल करे। तो कैरियर ऑप्शंस बहुत कम बच जाते हैं एमएससी के बाद। फिर वो वापस आते हैं, बैक टर्न लेते हैं बीएससी लेवल के कंपटीशन का तैयारी करने। 2 साल उन्होंने बर्बाद किया एमएससी में, अब वो तैयारी कर रहे हैं नाबार्ड का, अब वो तैयारी कर रहे हैं एफओ का, अब वो तैयारी कर रहे हैं एफसीआई का। अगर वो यही 2 साल प्रिपरेशन में निकाल देते तो अभी वो सेटल हो जाते किसी जॉब में, ठीक है। फिर बच्चे क्या करते हैं, और बड़ी गलती लाइफ में, पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से हो या गवर्नमेंट कॉलेज से हो, कहीं से भी हो, वो पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। पीएचडी जो है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट को समझो कि मार ही देता है, कुछ नहीं होता। बहुत सारे मेरे कांटेक्ट में पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। नेट क्वालिफाई करना आसान नहीं होता, बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आईसीआर नेट क्वालिफाई कर भी गए तो जॉब वैकेंसीज़ नहीं आएगी, वो बोलेंगे आपको कि सीएसआर नेट में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। अगर आपने सीएसआर कर लिया, अगर रैंकिंग लो आई तब भी जॉब नहीं मिलना है, आपको रैंकिंग हाई होना चाहिए, फिर आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ग्रेजुएशन लेवल पे प्रिपरेशन कर ले। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि प्राइवेट जॉब में क्या क्या ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर के, और कैसे क्या क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए ग्रेजुएशन के टाइम में। ये एपिसोड कंटिन्यू चलेगा हर मंडे को। थैंक यू सो मच।